जो चल के आ गया है पाक ज़हरा अपने पाक ख़जाने में से, उस पर अपनी ख़ात रहमतों का नज़ूल फरमाए। बस मैंने पैगाम अपना देना है, तो पैगाम के ज़रिए मैं ज़्यादा तफसीर नहीं करूँगा, बस बयानात करता चलूँगा, आप समात फरमाते जाइए। मैंने सूरह निसा की 59 नंबर आयत 59 आयत तलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, आपने सुनने का शर्फ़ हासिल किया, इसलिए दोनों ही अशरफ हो गए हैं। बस आप बोलते जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अल्लाह अरशाद फरमा रहा है, वाती ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ईमान वालों से बात की, अल्लाह बेईमानों को मुँह नहीं लगाता। तो ईमान वाले आपसे बेहतर कौन समझ सकते हैं किसे कह रहा है? ए अली वालो, बस आपकी तवज्जो हो गई। ए ईमान वालो, क्या करो? अतात करो अल्लाह की, अतीउल्लाह व अती रसूल, और अतात करो रसूल की, व और करो, और किसकी अतात करो? तीसरी अतात कही, व उलुल अम्र मिनकुम, 3 अतात। तवज्जो रखिएगा, कुरान की सूरत में 3 अतात कही हैं, यानी एक अल्लाह की, एक अल्लाह के रसूल की, और उलुल अम्र मिनकुम की। लोगों ने क्या किया? उलुल अम्र मिन की तर्जमा जो किया है गैर शिया ने, वो ये कहा है हाकिम वक्त, हुकूमत वाले। तो फिर मैं कहता हूँ, पूछता हूँ, हुकूमत वालों की अगर अतात है, अतात करें फिर इन मौके वाले हुकूमत वालों की, ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं। क्योंकि हुकूमत यजीद की भी थी, शदाद की भी थी, नमरूद की भी थी, दकियानूस की भी थी। उन हुकूमतों वालों का तर्जमा किसने करवाया? जो हुकूमतों पर आए थे। उलुल अम्र मिनकुम और है कोई? उलुल अम्र वो है जो अल्लाह की मर्जियत पर सोकर उसका सोना खरीद ले। हैदरी 3 अतातें दोस्तों, 3 अतातें, 3 अतातों पर शियत की फिका कायम है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह है। अगर 3 कलमे के साथ जुज़ पढ़ेगा तो देखने वाला कहेगा ये शिया है। अगर एक छोड़ दे, 2 पढ़े तो वो गैर शिया कहलाएगा। बस इतना ही फ़र्क है। आगे नमाज कुरान के मुताबिक मुज्तहिदीन की लिखी हुई किताब चलता रहेगा। अब 3 अताते हैं। हम पूछते हैं आगे अल्लाह ने क्या कहा? फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली। अगर तुम्हें कोई तनाज़ा हो जाए, किसी शय पर इतराज़ हो जाए, पूछें क्या है 3 अतातें, तो फिर अल्लाह से रुजू करो या अदालत मुस्तफ़ा पे चले जाओ। हम अल्लाह पर गए तो कुरान खोला, कुरान पे पढ़ा तो कुरान की अतात तीनों की क्या बता रहा है अल्लाह। रसूल के दरवाजे पर गए तो पता चला रसूल ने जब पकड़ कर दिखा दिया मन कुंतुम मौला हो, तो तुम्हें नजर नहीं आया तीसरा कौन है? जहां जहां पर मैं मोहम्मद हूं, वहां वहां पर मेरा भाई अली है। हम दोनों नूर के 2 हिस्से हैं। अव्वलुना खलक़म मिन नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा खलक़ किया, उसके नूर से अली उन मुर्तज़ा खलक़ किया। अब यहाँ पे लोग इतराज़ करते हैं कि नमाज में शहादत सालसा 3 गवाहियाँ देने की ज़रूरत नहीं, 2 काफ़ी हैं। मैं कहता हूँ फिर अजान में 3 क्यों दी? जरूरत इस बात की है जहां 3 है 3 ही रहेंगी, क्योंकि किसी दौर पे भी अली को छोड़ना मत, वरना मौका मिल जाएगा जो धाक लगा के बैठा हुआ है। हुआ क्या है? हमारी कौम के बच्चों के साथ ज्यादती क्या हुई है? यानी माँ को बेटे से मोहब्बत होती, बेटा मर जाए, माँ कई दिन खाना नहीं खाती, आखिरकार उसकी मोहब्बत आस्ता आस्ता इस तरफ आ जाती है कि वो मोहब्बत भूल जाती है। अल्लाह के पास, जब अल्लाह के रसूल के पास अल्लाह की कलाम लेने के लिए, जवाब लेने के लिए जब सहाबा आए, तो पाक नबी की वो ज़ुबान, मुहतरक ज़ुबान, अल्लाह की वही का इंतज़ार करने वाली, वमा यंतिकु अनिल हुआ इन हुआ इल्ला वहय्युन युहा, जो उसकी मर्ज़ी के बगैर कलाम नहीं करता, वो खामोश रहे। उधर जबरील आयत लेके आ गया, इनसे कह दो कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। दोस्तों मोहब्बत नहीं कही, मुवद्दता। अल्लाह जानता था अगर ये मोहब्बत करेंगे किसी वक्त करेंगे, किसी वक्त छोड़ देंगे, इसलिए कहा मुवद्दता फिल कुर्बा। यानी मेंढक को पानी से मोहब्बत है, कभी गया पानी में खुश, बाहर है जिंदगी। मुद्दत वो है मछली को, जैसे ही मछली पानी से बाहर आई मौत। ऐ मेरे अली के शियो, मुवद्दत करो, मोहब्बत नहीं, ताकि तुम्हें मौत नजर आए अली को छोड़ने हुए। हैदरी
3 गवाहियाँ छाते सालसा, वरना तुम्हारा इंसाफ ख़त्म हो जाएगा। जिस दीन में पहला टॉपिक ही दीन तौहीद है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, जब तौहीद का कुरान बता रहा है 3 शहादतें, 3 गवाहियाँ, तो फिर क्यों छोड़ रहे हैं? तवज्जो रखिए। आइए चलते हैं कुरान की तरफ, दरवाज़ा कुरान खोलते हैं तो पता चला सूरह तकाबुन की 8 नंबर आयत। मैंने 10 आयतें पढ़नी, जल्दी से 10 आयतों का तर्जुमा देता है। वलायत अली अल्लाह कैसे फरमा रहा है, फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ीना अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ, मानो अल्लाह को, फ़ामिनु बिल्लाहि, मानो अल्लाह को और उसके रसूल को और उसके उस नूर को जो तुम तक नाज़िल हुआ है। अली कल्बे काबा पे नाज़िल हुआ है, पैदा नहीं। यानी अल्लाह को भी मानो, रसूल को भी मानो, उस नूर को भी मानो। तो जब मुस्तफ़ा ने कहा मेरा और अली का नूर एक है, फिर मुस्तफ़ा को पढ़ लिया, अली को छोड़ दिया। देखें, ये गिलास पानी का है, इसके 2 हिस्से करो। पानी गिलास में है, मुझे कहो क़िबला साहब आधा पी लें, आधा नजस है, तो ये कौन सा फलसफा है भाई? नूर एक है, हाय हाय, एक की तस्बीह पढ़ ली है, एक की रोक दी इस सोच से कि शायद कि नमाज बिदअत न हो जाए। फिर आए सुनिए, कुरान से पूछते हैं। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह ने इशारा फरमाया, सुब्हानल्लाज़ी इसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बरकना हौलहू लिनूरिया मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह फरमाना चाहता है वो पाक ज़ात ले गया आपने बंदे को रातों रात। बंदा वो है तमाम अंबिया के समेत पूरी दुनिया में उस जैसा और बनाया ही कोई नहीं। उसको सैर के लिए ले गई। क्या कहा? सैर, ताकि खास निशानियां दिखाए, खास निशानियां। दोस्तों, खास निशानियां की थी जब पर्दा तना, तो पर्दे के अंदर से एक हाथ आया, निशानी थी अंगुश्तरी अली की, लहजा अल्लाह का। अल्लाह फरमाता सूरह नजम में कि इतना उतरा, फिर उतर गया, फिर पास आ गया, फिर इतना छा गया कि 2 कमान का फासला रह गया, बल्कि इससे भी कम। अल्लाह फरमाता 2 कमान का पर्दा ज़हरा के अंदर 2 कमान, यानी कमान यूं होती है। अल्लाह फरमाता है मैं समीउल बसीर, मैं सुनता रहा। मेरे नूर की 2 शुआएं थी, एक मुर्तज़ा एक मुस्तफ़ा, ये दोनों कलाम करते रहे, मैं अल्लाह सुनने वाला था। इसने कहा ए अल्लाह मैं जान गया, मैं पहचान गया, आवाज़ें कुदरती जात तेरी महराज हो गई। जिस अली के बगैर मुस्तफ़ा की महराज मुकम्मल ना हो, तेरी नमाज कैसे हो गई? हैदरी पैगाम मैंने देना है। आप देखें, आज नहीं पढ़ेंगे ना, हमने चले जाना है दुनिया से और यहाँ से भी। आपको याद आएगी बात, किसी दौर पे कुरान खोलिए, कुरान की आयत पढ़ें, ये नोट कर लें। मूवी बन रही है, मोबाइल नंबर मेरा इश्तिहार पे नोट है, वो तस्वीर लगी हुई है, ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। इन आयतों के अंदर अल्लाह पैगाम क्या देना चाहता है। मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा पाक नबी, सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा। वो उठा जिसे उठने की आदत थी। नाम आप जानते हैं, मिंबरों पे नाम नहीं लेते हम, क्योंकि बड़े एहतियात से गुजरना पड़ता है। आप हैं इतने ज़हीन क्योंकि अली वाले होते ही अक्लमंद हैं। अक्ल वालों के लिए कुरान आया है। हाय हाय हाय, अक्ल है तो शरीयत है। तो आप ज़हीन लोग बैठे हैं, उठा, कहा या नबी आपने हमेशा फरमाया सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम, अल्लाह की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता, सीधी राह। क्या है सिरात मुस्तकीम, क्या है? पाक नबी खामोश रहे, इंतज़ार करते रहे वही इलाही का। उधर से सूरत हिजर की 41 नंबर आयत लेके जबरील आ गया। इधर मस्जिद नबी के दरवाजे पर उसने कदम रखा, जिस पे इशारा अली की उंगली का हुआ, जिस उंगली के इशारे से चांद लबरेज हो गया, उंगली का इशारा करके मेरे मौला की तरफ फरमा के कहा काला हाजा सिरातुन अलीयुन मुस्तकीम, यही अली है जो सीधा रास्ता है। हैदरी काला हाजा सिरातुन अलीयुन मुस्तकीम, ये अली अल्लाह की तरफ जाने वाला सीधा रास्ता है। तो फिर शैतान ने क्या कहा था? मुझे जिंदगी अता फरमा, क्या कर, मोहलत दे, क़यामत तक के लिए मौत न देना।
आवाज़ कुदरत दी, जा तुझे मोहलत दी मरदूद, क्या करेगा, मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, यानी जो तेरी तरफ जाने वाला रास्ता है अली उस पर बैठ जाऊंगा। क्या करेगा, मैं बहकावे दूंगा, इनको वसवसा डालूंगा, अपनी राहें निकाल लूंगा, टेढ़ी मेढ़ी उन पे चला दूंगा, तेरी तरफ जाने वाला बंद कर दूंगा। दोस्तों अपने कल्बों को पहचाने, दिमागों को पहचाने, कुरान खोले तुम्हें समझ आएगी। अली की मोहब्बत किसी हद तक चली, किसी पर रुक गई। मादरे शिकम से बाहर आए, कान में अजान हुई, अली वलीउल्लाह, खुश हो गए। शिया के घर बच्चा आ गया, बच्चा भी खुश हो गया, मैं वलायत अली वाले के पास आ गया। उसके बाद अजान हुई, अली वलीउल्लाह, मोहल्लेदार खुश हो गए, जो जानते थे अली को वो राजी हो गए। शियों की अजान आ गई, अकामत में अली वली कहा, खुश हो गए, नमाज होने लगी है। बस जब उस अदालत के सामने बैठ गया गवाही देने के लिए, यहाँ पे पूरी दी, मौके पे आके आज शहादतें लगनी है 3, तो फिर फैसला होना है अल्लाह के सामने, फिर खामोश हो गया, ना जाने दूं के ना। उसके दिल की धड़कन बता रही है अली है हक। पाक नबी ने फरमाया अल हक व अलीयुन व अलीयुन मौला हक। अब यहाँ हक को छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा है, उसने सीखी ऐसी थी, उसे सिखाई ऐसी गई थी, उसका कसूर नहीं है, सुनी ऐसी थी, कोशिश नहीं की कुरान को खोल कर ऐतों पे जाने की। पाक नबी के पास सूरह अल-अराफ की 28 नंबर आयत, नबी पाक ने जाके पूछा, ए लोगो ये तुमने बेहयाइयाँ कहाँ से सीखी हैं? वो कहते हैं अब दाल से, जैसा उन्होंने सिखाया हम ऐसे पे चल रहे हैं। नबी ने फरमाया बशीर व नज़ीरा, जन्नत की खुशखबरी लेके जहन्नम से डराने वाला मैं आ गया। बुतों को तोड़ दो, वहदहुल्लाह की ज़ात को सजदा करो। कहते नहीं ये ठीक है जो हम पर है, आप कोई नया दीन लेके आ गए। अब जहाँ भी करवट लोगे समझाने के लिए, दीन के लिए नए टॉपिक दोगे, इल्म बढ़ गया है, मीडिया का दौर है, हर शख्स पढ़ा लिखा आ गया है। पहले लोग मजबूर थे मौलवी के, अब खुद मौलवी हैं, दर्स में पढ़ गए हैं, घरों में कुरान आ गया है, अक्लमंद हो गए हैं, शऊर वाले हो गए हैं। ये कुरान भरा पड़ा है, इस पे आयतें देखें, इस पे तर्जमा पढ़ ले, खुद आलम बन जाएं, किसी की तुम्हें तकलीद की मजबूरी ना हो। अब मजबूरी पे जाकर आप पीछे लग के चलते आ रहे हैं, अब कर बैठे हैं ना 2, तो तीसरी का मुश्किल हो गया है। इस मुश्किल को आसान करने के लिए मुश्किल कुशा चाहिए, आपकी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। कोशिश करें इसकी तरफ आएँ। सूरह मुनाफिकून की तरफ चलते हैं, फिर कुरान से पूछते हैं इज़ा जा अकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका रसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीनल काज़िबून। ए रसूल जो तेरे पास मुनाफिक आते हैं, काफिर नहीं, तवज्जो यार, काफिर नहीं, कुरान पढ़ रहा हूँ। परेशान ना हुआ करें, क्योंकि कुरान में परेशान पता क्यों होते हैं, कुरान समझ में मुश्किल तरीन से आता है। ये जो लिखी हुई किताबें हैं ना, तारीखें हैं, बातें हैं, सुनी हुई केस्टें, ये समझ में आ जाती हैं। ये कुरान है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं, आप समझें बात को। यहाँ पे अल्लाह ने कहा है, काफिर नहीं कहा, मुसलमान नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा, मुनाफिक कहा है। मुनाफिक वो होता है जो कलमा पढ़ चुका हो, हाय हाय हाय, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आया हो, अली से दूर हुआ हो। इज़ाजा अकल मुनाफिकूना, तेरे पास मुनाफिक आते हैं, क्या कहते हैं, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, आप यकीनन हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हो। अल्लाह ने क्या कहा, या नबी मैं जानता हूं इनके दिलों को, ये जिस पर ईमान लाना था उस पर नहीं लाए, इनके कल्ब में बुग़्ज़े हैदर है। अल्लाह ने ऐलान क्या किया कि वल्लाहु यालमु इन्नका रसूलुहु, आप रसूल यकीनन हो। ये कौन होते हैं गवाही देने वाले, मैं इनके खिलाफ गवाही देता हूँ। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीनल काज़िबून, ये मुनाफिक जरूर झूठे हैं। अगली आयत ने पर्दा चाक कर दिया, मुनाफिकों की 2 नंबर आयत ने खोल दिया है, क्या, इत्तख़ज़ू ईमानहुम जुन्नतुन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। क्या कहते हैं, इन्होंने कसमों को ढाल बना रखा है। क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह दी कसमें तेनू मनने हैं। इन्होंने कसमों को ढाल बना, अल्लाह दी कसमें तेनू मान गए हैं और यौमल हिसाब पर भी ईमान ले आए हैं। हम यकीन जाने तेरे साथ हैं।
अल्लाह फरमा रहा है कोई नहीं ईमान ले आए। इन्नहुम साआ मा कानू यामलून, इनको पता ही नहीं कि कितने बुरे काम कर रहे हैं, कस्में भी उठा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। हाय हाय हाय, इन्नहुम साआ मा कानू यामलून। तवज्जो रखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, इत्तखाजू ईमानहुम सद्दून अन सबीलिल्लाह। ये सबील क्या है? सबील जहां भी कुरान में आएगी इसे अली कहते हैं। आपने सुन लिया, पहले पाक नबी ने फरमाया काला हाज़रा सिरातुन अलियुन मुस्तकीम, अली है अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता। सबील रास्ते को कहते हैं, यानी ये मोबाइल तुम्हारा हो गया फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह पर, यानी अल्लाह की राह को सबील कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, अल्लाह की सबील से मुंह मोड़ते हैं और दूसरों को रोकते हैं। हैदरी, आइए चलते हैं फिर कुरान की तरफ। सूरह नहल की 88 नंबर आयत नोट करते जाएं, लिखते जाएं। अल्लज़ीना कफरू वसद्दून अन सबीलिल्लाह ज़िदनहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबी मा काना युफ़सिदून। क्या कर रहे हैं वो लोग? अल्लाह क्या कह रहा है, वल्लज़ीना कफरू वसद्दून अन सबीलिल्लाह, वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने अल्लाह की सबील से मुंह मोड़ा और दूसरों को भी रोका। हाय 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 हाय, तो जो करें यार, कुरान बता रहा है क्या करते हैं। वल्लाहु बिमा कानू युफ़सिदून, बिमा कानू युफ़सिदून। अल्लाह कह रहे यकीन जाने यही फसादी हैं। ओए होए होए होए, यही फसादी हैं, यानी सबील से रोक रहे हैं। सबील से खुद भी रुके हुए हैं, रोक भी रहे हैं। आइए चलते हैं फिर कुरान की तरफ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है क्या, फरीकन हदा, आयत दी नमाज के लिए। नमाज जरूरी है, नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, नमाज के लिए। नमाज मोमिन की महराज है, नमाज दीन का सुतून है, यही लिखा है ना। नमाज बुराई से बचाती है, नमाज जन्नत की कुंजी है। अगर तुम बुराई से बच गए हो तो तुम्हारी नमाज है, अगर तुम बुराई करते हो कोई नहीं नमाज। अगर मोमिन की महराज है तो महराज में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 3 शहादतें गवाहियां देने के लिए। और सूरह अराफ की 29 नंबर आयत पर अल्लाह इशारा कर रहा है, कुल अमर रब्बी बिल किस्त व अकीमु वजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदहु मुखलिसीन लहुद्दीन कमा बदाउकुम तउद्दून। खड़े हो जो नमाज की तरफ, जब मुंह करो किबला रुख की तरफ, ऐन असली हालत पर जैसे दुनिया में आए हो और जैसे लौट कर आओगे, और खालिस अल्लाह के बंदे बनकर उसकी इताअत करना। किसी को दिखाने के लिए 1 सेकंड के लिए सजदा लंबा कर दोगे, नमाज बातिल हो जाएगी। अल्लाह की रजा के लिए। इसलिए फुकरा की बातें सहरा में, जहां अकेले और रात की बात अफजल है, यहाँ वो यानी दोस्त दोस्त को देख रहा हो। अल्लाह मोमिन को दोस्त रखता है, जब दोस्त बना लेता है उसकी सारी जिम्मेदारियां खुद ले लेता है। तो अगली आयत ने फिर पर्दा खोल दिया। 30 नंबर आयत में सूरह अलाफ की 30 नंबर आयत नोट कीजिए। फरीकन हदा व फरीकन हक्का अलैहिमुज़्ज़लालतु अनहुमुत्तखिज़ुश्शयातीना। एक फिरके को हमने हदायत दी। है बस मैं आखिरी लम्हात से गुजर रहा हूँ, 2-3 मिनट पर ख़त्म करके फिर 2 जुमले मुसाहिब के नोट कर लें बात को। फरीकन हदा व फरीकन हक्का अलैहिमुज़्ज़लालतु, मैंने एक फिरके को हदायत दी जिसने हदायत मांगी थी, जो दरवाज़ा अली पे गिरा था। हाय हाय हाय, जो दरवाज़ा हदायत पे गया था, जो दरवाज़ा तौहीद पे गिरा था, उसे 650 साल देखनी है तो उसकी एज मुबारक देखिए। सुलेमानी रोजवा से मोहम्मदी बन गया। हाय 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 हाय, उसकी अताअत देखें। हैदरी दरवाज़ा तौहीद पर जहाँ रसूल का कदम रुकता है,
सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह पहले यहाँ आप आते पहले नमाज ना पढ़ लें। पाक नबी फरमाते मैं अपनी मर्जी से नहीं आता, अल्लाह कह रहा है पहले दरवाजा तौहीद पे जा, उसको सलाम कर, आयत पढ़ इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहहिरकुम तत्हीरा। मेरे दोस्तों आपने तवज्जो नहीं की कि अल्लाह फरमा रहा है एक फिरके को हिदायत दी, वो हिदायत वाला फिरका कौन सा है? बाकी सब पे गुमराही पवस्त होगी, एक फिरका हिदायत वाला कौन सा? जो दिल में, जुबान में, आवाज में, किरदार में अली को साथ रखता हो। अब देखिए यहाँ जुमला आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, उलमा भी फरमाते हैं कि मेरे जिक्र करो यानी मजलिसों को जीनत दो मेरे वीर मेरे भाई अली के नाम से। जिस अली के नाम से मजलिसों को जीनत मिल जाती है तो तेरी नमाज को जीनत नहीं मिलेगी। अरे मजलिस मेरी अपनी मजलिसों को जीनत दो मेरे वीर अली के नाम से, तो नारे आप कितने लगा रहे हैं? 3, तो 2 लगाओ ना, देखता हूं तुम्हारी मजलिस कैसी होती है। मसला हल क्यों नहीं? अब कुरान से पूछते हैं मसला हल कैसे होगा। आखिरी 3 आयतें खत्म, लिख ले, नोट कर लें। सूरह मुआरिज की 33 नंबर आयत। अब शहादत सालसा पे आ गया हूँ कि आपके वजूद में ये बात आ जाए ताकि समझने की कोशिश कर लें। किसी उलमा के पास बैठ जाएं, कुरान मोबाइल में है, मेरे पास तो मोबाइल में होता है, घरों में ले, मोबाइल में ले, खोल लें, इस सूरत को खोल लें, उससे पूछें ये क्या है। अगर जवाब दे दे मुझे कॉल करना, ना दे मुझसे पूछ लेना। या पूरे कुरान में कोई बंदा ऐसा मिले ये बताए कि अली मुस्तहब है वाजिब नहीं, कुरान बता रहा है वाजिब है। हाय हाय, वाजिब छोड़ना जायज नहीं, मुस्तहब छूट जाए तो खैर है, अली वाजिब है। कैसे? 33 नंबर के फरमा रही वल्लज़ीना हुम बे सलातिहिम कायमून। अगली आयत ने क्या फरमाया? वल्लज़ीना हुम बे शहादातिहिम कायमून। जो लोग अपनी गवाहियों पर कायम रहे उनकी नमाज कबूल होगी। होए 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 होए। यानी कि एक होती है शहादत, 2 होती है शहादतें। अल्लाह ने यहाँ एक है वाहिद, 2 है जमा, तीसरा है तस्निया। अल्लाह गुजार कर तस्निया पे जा रहा है, 3 की बात कर रहा है। क्या अल्लाह कर रहा है? वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम, यानी शहादातिहिम 3, कम से कम 3 गवाहियां। पहली गवाही मेरी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना व युकीमुनुस्सलाता व युतूनुज़्ज़काता हुम राकिऊन। और एक मुझे वली मानो, एक मेरे रसूल को, तीसरा वो जो हालते रुकू में मुझे अल्लाह से राब्ते में है और ज़कात भी दे रहा है। हैदरी वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम, शहादातिहिम। या फिर ऐत निकाल दो या आज से शुरू कर दो। कुरान के इनकारी ना बनना, कुरान से हदायत तुमसे निकल जाएगी। अगर हदायत निकल गई पास बचेगा ही कुछ नहीं। हदायत को लेना है तो 3 गवाहियाँ। अगली आयत ने कमाल किया, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। जिन्होंने 3 गवाहियाँ देकर अपनी नमाजों पर कायम का फोकस लगा दिया, मैंने अल्लाह वो नमाज कबूल कर ली, बाकी अपने पास रखे। अगली आयत ने और करवट ली, आखिरी आयत। अल्लाह फरमाना चाहता है यही हैं वो, वल्लज़ीना हुम जन्नतिन मुकरमून। यकीन जाने कुरान पढ़ेंगे आपको इन आयतों में मज़ा आएगा। यही हैं वो, आए अल्लाह ने ढूंढ लिए, यही हैं वो 3 गवाहियां देने वाले। अल्लाह ने ढूंढ कर आवाज दी, क्या? यही हैं वो जन्नतुल मुकरमीन, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, घने साए में हैं। ये वो लोग हैं जन्नत में जाएंगे। बस दोस्तों, करबला में वलायत अली लेके हुसैन आ गए। बाकी इमाम हुसैन ने टीले रेत पर चढ़कर आवाज़ दी, हल मिन, मदद जंग के लिए नहीं मांगी, है कोई तुम में से
जो वलाए अली पर आकर मेरे साथ खड़ा होने वाला। और इधर से इस्तगासा किया पाक इमाम ने। 6 माह का करबला का अली झूले से करवट लेके गिर पड़ा। रुबाब ने कहा मौला वापस आइए। खैमे में गए। जब से आपने इस्तगासा किया हल में नासुर यंसुरना, असगर झूले में चैन नहीं लेता। पाक इमाम ने फरमाया मेरे हाथों पे रख दे। अब नात के कुरान ने नात के कुरान को हाथों पे रखा। करबला की तरफ बढ़ते गए। अश्किया ने देखा हुसैन कुरान लेके आ रहा है, हम जीती हुई जंग हार जाएंगे, इसकी कता कलामी बंद करो। अब तीर हुरमला ने उठाकर उसका गले का निशाना दिया, फिर तीर गिर गया, फिर उठाया। तीर वो था 3 फल्ला तीर जो घोड़ों के लिए तैयार किया गया था। अज़ादारों तीर को लगाया, तीर गिर गया। वो कहता है लांती तेरा तो निशाना बड़ा ठीक है, क्यों उसका जाता है? वो कहता है खुदा तुझ पे लानत करे, मेरी जगह आके देख, एक स्याह बुरखा पोश मस्तूर है जिसका शकस्ता पहलू पे हाथ है, आगे हाथ रख कहती शर्म करो, मैंने चकियां पीस पीस के पाले हैं। अब रुबाब की आवाज आई, असगर ख्याल करना, अपने बाबा पे तीर न लगने देना। अब तीर का आना था, पाक इमाम हुसैन के सीने का निशाना था। अली असगर ने उछल कर अपने गर्दन पर लिया, तीर गुजर कर पाक इमाम के बाजू पे गिरा। पाक इमाम ने हाथों पे इमाम ने हाथों पे लेकर असगर की लटकी हुई गर्दन देख कर कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाक हुसैन ने जाकर कैमों के पीछे अपनी तलवार से गर्म रेत पर नंदी सी कब्र खोदी। पाक अली असगर को लिटाया, मट्टी को डालना शुरू किया। जब चेहरा अक़दस पे पहुंचे पाक इमाम ने पुश्त फेर दी, मट्टी पीछे हाथों से डालते रहे, कब्र को बराबर कर दिया। जब वापस गए 11 मुहर्रम हराम को उन्होंने सरों की तादाद गिनना शुरू की, एक सर कम निकला। अश्किया कहते हैं वो सबसे छोटा अली कहाँ है जो हुरमला का शिकार था। उन्होंने 50,000 सिपाहियों को नेजा देकर करबला की जमीन पे भेजा, करबला की जमीन को खोदना शुरू किया। जब खैमे के पीछे गए, एक नेजा बरदार का नेजा लंबा था, उसके साथ असगर बाहर आ गया। जब असगर का बाहर आना था, नेजा लंबा था, नेजा सीने से व्यवस्थ होकर पार हो गया। दोस्तों मेरी माँ बहनों से अपील है, अपने 6 माह के बच्चों को जमीन पे लटा दे। अब 6 माह का लाल अली असगर अपने नेजा पर था, नेजा लंबा था, उसको उतारा कैसे गया? अज़ादारों सुनोगे, आगे पास कलेजे हैं तो सुन लीजिए। वो नेजा हिलाता रहा, असगर नीचे आता रहा, असगर को जमीन करबला पे लाया गया, नेजे को वापस खींचा, असगर को जमीन करबला पे रखा। 2 लाइन आए, असगर के बाजुओं को पकड़ा, 2 ने टांगों को पकड़ा, एक ने घुंघराले वालों पे हाथ डाला, खंजर से गर्दन काटता रहा। ये खंजर असगर की गर्दन पर नहीं, रुबाब के कलेजे पे चलता रहा। अलानतुल्लाहि कौमिल काज़िबीन।